मीडिया सेंटर पर आए हुए सभी जो मराठी न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। और आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे स्टेट बॉडी की जिम्मेदार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जनाब अजहर तंबोली साहब यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ में जो है ताज सिद्दीकी साहब पुणे से आए हुए हैं और हमारे यहाँ के मालेगांव के सदर राहिल हनीफ ये सिलसिले में जो है आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कारपोरेशन के इलेक्शन में हिस्सा लेगी, उसके लिए क्या लाएअमल है, क्या तैयारी है और इसके अलावा मालेगांव शहर की जो मौजूदा क़यादत है वो मुकम्मल नाअहल है, नाकारा है। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर अजहर तंबोली साहब को आवाज़ दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले आप लोगों का स्पीकर में इस्तकबाल करता हूँ। लैंग्वेज हिंदी मराठी कैसे? हिंदी चलेगा। हम लोग मालेगांव में जो है तकरीबन 1 से 1.5 साल से हम लोग SDPI काम कर रही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और अभी हम लोग बहुत सारी जगह पे हमारा जो शुरुआती दौर था कि हम लोगों ने हमारे पार्टी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 1.5 साल में हमने काम किया है। अब हम लोग वार्ड लेवल और शहरी सतह पे जो बहुत सारे मुद्दों पे काम करना शुरू करने वाले और किस तरीके से मालेगांव को सियासी तौर पे हमेशा आवाम के साथ में धोखा मिला है, ये सारे चीज़ें हम लोग आवाम के बीच में जाकर उनको एक्सपोज किया जाएगा कि हम देखते हैं कि मालेगांव की हालत क्या है। भले वो आमदार के लेवल पे हो या फिर आप कारपोरेशन लेवल पे भी इशू हो, आप देखेंगे किसी भी तरीके का काम नहीं होता है। बहुत सारे वादे दिए जाते हैं लेकिन कोई भी काम करने के लायक नहीं है। इस तरीके से उन लोग अपना रवैया रखे हुए हैं। अगर हम देखेंगे आमदार के भी ताल्लुक से देखेंगे कि बहुत सारे मसलों में उन्होंने वादा किया था जीत के आने के पहले कि हम लोग फला काम करेंगे फला काम, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी तरीके के काम करने में वो कामयाब नहीं है। सबसे पहले आप अगर बस स्टॉप का जब कोई इंसान मालेगांव में उतरता है तो बस स्टॉप के सामने एक इनकम्प्लीट ब्रिज दिखता है, ये निशानी है इनके फेलियर होने की या इस काम को पूरा करने की इनकी ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है। ये बताती है कि वो कितने माजूर है काम करने के लिए। और मालेगांव का जो आवाम है ये बदलाव चाहती है, ये नहीं लेके जाना चाहती, बोझ नहीं चाहती है कि सड़े हुए रास्ते ब्रिज इनकम्प्लीट है। इस तरीके के लीडरशिप को मालेगांव की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो कुछ भी चीज़ें इन्होंने काले काम किए हुए हैं, बहुत सारे जगह पे करप्शन हुआ है, इंशाल्लाह हम लोग स्लो जाके ये सारी चीज़ें हम लोग वार्ड लेवल पे और शहरी सतह पे इसको एक्सपोज किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे अभी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंद की गई है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हुआ है, लेकिन हमारे आमदार की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठती है, ना उसके ताल्लुक से कुछ बोला जाता है ना कुछ किया जाता है। आप खुद सोचिए आवाम के कितने सारे मसले थे, विधानसभा के अंदर आपका मुंह कब खुलता है, कब बोलेंगे आमदार? सवाल ये है कि आज मालेगांव की लीडरशिप सुस्त हो चुकी है, उस काम करने के लायक नहीं बच्चे हैं और आवाम जो है इसको बदलाव चाहती है और SDPI बदलाव देना चाहती है। उसके साथ साथ हम देखेंगे आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर SDPI पुरजोर तरीके से तकरीबन सारे सीट्स के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मालेगांव को हमेशा पॉलिटिकली इमोशनली यूज करके आवाम का वोट बटोरा जाता है। यहाँ पे रहने वाली आवाज़ है, लेकिन उसके साथ में हमेशा जो है ना भेदभाव किया जाता है। डेवलपमेंट भी आपको एक सेम लेवल पे नहीं दिखेगा। आप खुद सोचिए, यहाँ पे दादा भुसे जो है उन्होंने 100 करोड़ का पे किया, मीडिया में बहुत मीडियाबाजी की उन्होंने। 100 करोड़ का हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप पत्रकार लोग हैं, आप जानते हैं 4 प्रभाग है, 100 करोड़ में से 4 प्रभाग में से 3 प्रभाग को जो है 7 करोड़ दिए जाते हैं और 1 प्रभाग को 93 करोड़। क्यों? पूरी आवाम जो है ना एक प्रभाग में जाके रह रही क्या?
जब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये भेदभाव हो रहा था, तब हमारे आमदार उनके साथ में भूमि पूजन कर रहे थे। उनका मुंह नहीं खुला कि जो है आप जो है 4 प्रभाग में से एक प्रभाग को आप 93% बजट दे रहे हैं, डेवलपमेंट का दे रहे हैं, 7 करोड़ सिर्फ 3 प्रभाग को दे रहे हैं। तो ये उस वक्त में जो खामोशी है ये बताती है कितने लाचार हैं हमारे आमदार, और यहाँ की शहर की लीडरशिप भी कितनी लाचार है ये बताती है। वक्त आ चुका है कि हम क्या मांग रहे हैं। हम यहाँ के सिटीजन हैं, इक्वल डेवलपमेंट का हमारा राइट है। रास्ते यहाँ पे भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, यूनिफॉर्म सब जगह पे समानता के तौर पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि एरिया को देखकर उनको निशानदेही कर कर, उस समाज की निशानदेही करके आपको डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हो रही है, और यहाँ पे मुस्लिम लीडरशिप रहते हुए समाज के नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों के नाम पे भी वोट मांगा जाता है, लेकिन मुसलमानों के दर्द या उनके मुसलमान होने के बुनियाद पे उनको डेवलपमेंट से महरूम किया जाता है, दूर किया जाता है। उस वक्त में हमारे जो लीडर्स है या मुस्लिम समाज के जो लीडर्स है वो चुप रहते हैं। कब तक चुप बैठेंगे? आज मालेगांव से बाहर जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है मालेगांव की, एक पिछड़ा शहर है। क्यों हमें 2 मालेगांव दिखने की जरूरत है? क्यों एक मालेगांव नहीं बन सकता है? क्यों हमेशा नदी इधर, नदी के पार, नदी के वो साइड? ये क्यों सोचना है हमेशा डेवलपमेंट के वक्त में? ये सोच बंद करना है। मालेगांव के अंदर एक मालेगांव बोल के पहचान बनने की जरूरत है। डेवलपमेंट एक साथ सबका होना चाहिए। तो ये इश्यूज को लेके हम एड्रेस कर रहे हैं। 5 सालों में इन्होंने क्या काम किए हैं, ये सारी चीजें हम लोग जनता के सामने, आवाम के सामने रखेंगे, और पुरजोर तरीके से हम लोग इसमें इलेक्शन में जाएंगे। हमारे नाकामी की निशानी बस स्टॉप के सामने का बंद गिरा हुआ ब्रिज का काम है, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। नोमानी ब्रिज बनाने का वादा किया था, मेडिकल कॉलेज का वादा किया था, किधर है सर? क्या हम इतना बेवकूफ़ बनाएंगे आवाम को? अब वो चेंज आने वाला है। नई लीडरशिप आएंगी जो आवाम का आवाज़ बन के उभरेंगी, जो आम लोगों के बीच में से होंगी। चंद खानदानों के बीच में सिर्फ आमदार की, नगर सेवक के पद नहीं घूमना है। यहाँ कोई राजेशाही नहीं है, यहाँ लोकशाही है, और लोगों की आवाज़ बनने वाले लोगों को हम लोग आगे आने की तकलीफ देंगे, उनको आगे लाएंगे, और एसडीपीआई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, और तकरीबन सारे वार्ड से लड़ेंगे। और एसडीपीआई ये लोगों की आवाज़ है, ना ये किसी फैमिली की पार्टी है, खानदानी पार्टी है, ना किसी एक शख्स की पार्टी है, ना किसी जमात की पार्टी है, ना किसी धर्म की पार्टी है। ये हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान के आवाम की पार्टी है। तो ये सारे नजरियों को लेते हुए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, और ये जो भ्रष्ट और मजबूर लाचार नगर सेवक या आमदारों की हमको जरूरत नहीं है। अगर आप में कैपेसिटी नहीं है काम करा के लेने की, आप दूर हट जाइए, यही मालेगांव के आवाम के लिए बेहतरी है। के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने पिछले 1 साल पहले मालेगांव में कदम रखा। उस वक्त से लेकर आज तक हम लोग, चाहे सेंट्रल इश्यूज़ हो या लोकल इश्यूज़ हो, हमने हर मुद्दे पे आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि हमको जेल का मुंह भी देखना पड़ा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि एसडीपीआई पार्टी पूरी ताकत से मालेगांव में इलेक्शन लड़ेगी। दूसरा, पार्टी की कारगुजारी के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि जॉगिंग ट्रैक से लेके आज तक जितने भी मामला शहर में हुए हैं, एसडीपीआई पार्टी ने हर मामले में बोला है। यहाँ तक कि शहर में आज अपोजिशन का रोल अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई पार्टी कर रही है। इसका मिसाल उदाहरण मैं देता हूँ आपको। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मुशावरत चौक का सुलेमानी रोड का काम शुरू हुआ। मैंने अपनी मेरी बाइट में कहा था कि वो रोड को रिमूव किया जाता है, उस पर मुरूम और खड़ी वगैरह डाली जाती है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे रोड के ऊपर रोड, जो माजी में ये कहा करते थे कि बकरी पेशाब कर दे रोड बह जाता है, ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं। उस मामले में भी हम लोग सरकारी दरबारी काम हम लोग कर रहे हैं। आरटीआई का आज तक मैं समझता हूँ 1 तारीख को हमने आरटीआई फाइल किया है। वो हमारा आरटीआई का रिप्लाई देने से कासिर है, हमारा फ़ोन नहीं उठाते, और फ़ोन उठाने के बाद भी वो आनाकानी करते हैं रिपोर्ट देने के उनको। ठीक है, वो कब तक करेंगे, हम अपील में जाएंगे। दूसरा, आज
वार्ड नंबर 17 के ताल्लुक से हमने एक रोड का, जो नाकिस रोड थी, उस ताल्लुक से भी हमने एक आवाज़ उठाई। वो रोड को हमने हाथ से निकाला, हाथ से उखाड़ा। 4 दिन पहले वहाँ के कोई ने झाड़ू दे के गया मिट्टी हटाने के लिए। 4 दिन के बाद, मिट्टी हटाने के 4 दिन के बाद वहाँ पे डामर डाला गया। रहेगा क्या वो रोड? नहीं रहेगा। आज जो करंट में अभी मालेगांव स्कूल के पास एक रोड का काम चालू है, वहाँ भी यही हाल देखने को मिला। शुरू में जैसे ही रोड का काम शुरू हुआ, मांझी आमदार ने कहा कि 80 लाख रुपए के रोड का काम है। जब मालूमात ली गई तो वो उसका एस्टीमेट 90 लाख का है, तो 10 लाख का यहाँ भी झूल है। वो रोड एक्चुअल जो है अब्बास नगर चौक से लेकर मालेगांव स्कूल तक है। वो रोड डिवाइडर वाला है, उसकी चौड़ाई देख सकते हैं, उसकी लंबाई देख सकते हैं। मगर असल वो रोड कहाँ शुरू हुआ? मालेगांव स्कूल से लग के एकदम बाजू में, और मैं समझता हूँ जो साइज एस्टीमेट में ली गई उसका आधा है। तो ये कैसी भ्रष्टाचारी, इसका अपोजिशन करने वाला कौन है? इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कौन है? यहाँ बात एक दिख के आती है कि तेरी चोरी पे मैं चुप, मेरी चोरी पे तू चुप, और तीसरा कोई आके उस पर शुगर कोटेड बात करता है। असल अपोजिशन, शहर में जो काम नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ असल इसके अंदर अपोजिशन की खामोशी है, या अपोजिशन क्या कहते हैं उसको, अपोज करना ही नहीं जानती। अपोजिशन आज की तारीख में अगर कोई कर रहा है तो एसडीपीआई पार्टी कर रही है, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग करेंगे। हमारे अपोजिशन करने के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि इनको हमारे विरोध करना भी इनको पसंद नहीं आ रहा है। हमारा तरीका इनको नहीं अच्छा लग रहा है। कहीं पुलिस के ज़रिए, कहीं एजेंसीज के ज़रिए हमको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 8 दिसंबर को आपने देखा होगा हमारे जनरल सेक्रेटरी को आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन ने तलब किया, सिर्फ इसलिए कि तमिलनाडु के एक सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, तो उसकी कोई फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की। ये कोई क्राइम है क्या? कोई जुर्म है क्या? उनसे बुला के उनसे सवाल जवाब किए गए कि ऐसा नहीं और वैसा नहीं, शहर का माहौल ख़राब हो। एक पीसफुल प्रोटेस्ट का फ़ोटो अगर पार्टी प्रमोशन के लिए कोई सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है तो उसमें कौन सा क्राइम है? पीछे एजेंसीज के ज़रिए भी हमको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं मुखालफिन से सिर्फ यही कहूँगा कि आप पुलिस पे लगाओ या एजेंसीज को हमारे पीछे लगाओ। हम लोग शहर की बका के लिए, शहर के हित में तुम्हारे जो करप्शन के काम है, जो बदउनवानी के काम है, हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकाल के रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। हाँ, सवाल अगर